अब बात करते हैं संभल की। उत्तर प्रदेश के संभल में पिछले साल हुई हिंसा आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए बवाल में पूरे शहर में तनाव फैल गया था। लेकिन अब उसी हिंसा में इस्तेमाल हुए पत्थर शहर की सुरक्षा व्यवस्था की नई पहचान बनकर खड़े हैं। संभल हिंसा के पत्थर बना गए नई पुलिस चौकी। संभल में सुरक्षा कवच, दंगाइयों होशियार। जहां चली थी पुलिस पर गोली, वहीं पर बनी है चौकी। हिंसा में फेंके गए पत्थरों से बनी है चौकी। दीपा सराय में पुलिस चौकी का शुभारंभ। उत्तर प्रदेश के संभल में पिछले साल हुई हिंसा आज भी लोगों के जहन में है। 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए बवाल में पूरे शहर में तनाव फैल गया था। लेकिन अब उसी हिंसा में इस्तेमाल हुए पत्थर शहर की सुरक्षा व्यवस्था की नई पहचान बनकर के खड़े हैं। जी हां, पुलिस ने उन पत्थरों से नई पुलिस चौकी तैयार कर दी है। संभल की वो हिंसा जिसमें सड़कों पर ईंट पत्थरों की बौछार हुई थी, आज वही पत्थर उसी हिंसा का प्रतीक बनकर के खड़े हैं। दीपा सराय इलाके में नई पुलिस चौकी तैयार की गई है और इसकी दीवारों में जड़े हुए हैं वही पत्थर जो कभी हिंसा का हिस्सा थे। ये चौकी ठीक उस इलाके में बनाई गई है जहां से 2024 की हिंसा की चिंगारी भड़की थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। मस्जिद सर्वे के दौरान संभल में भड़की थी हिंसा। उपद्रवियों ने पुलिस पर बरसाए थे ईंट और पत्थर। अब उन्हीं पत्थरों से नई पुलिस चौकी का है उद्घाटन। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ चौकी का शुभारंभ। मुस्लिम कन्या इनाया ने रखी थी पहली ईंट। घटना के बाद जब पुलिस ने इलाके की सफाई शुरू की तो दंगाइयों द्वारा फेंके गए सैकड़ों पत्थर बरामद हुए थे। तब एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने साफ कहा था कि इन पत्थरों को बेकार नहीं जाने दिया जाएगा। इन्हीं से पुलिस चौकियां बनाई जाएंगी। कानून से खिलवाड़ अंत में व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करेगा। अब वही घोषणा हकीकत बन चुकी है। 2024 को हरिहर मंदिर जामा मस्जिद विवाद के सर्वे के बाद में जनपद संभल में विभिन्न क्षेत्रों से जहां से भी जो हिंसा में प्रतिवाद करने वाले लोग अगर वहां आए हैं और जिन्होंने भी हिंसा कारित की थी, उन सभी क्षेत्रों के अंदर किन कारणों से उन लोगों के द्वारा प्रतिवाद किया गया उसको स्टडी करने के बाद में इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि जनपद में विभिन्न क्षेत्रों में चौकियां स्थापित करनी अति आवश्यक है। उनमें से दीपा सराय चौकी एक महत्वपूर्ण ये स्ट्रेटेजिक जगह पर चौकी बनाई गई है। यहाँ पहले एक छोटी सी लोहे की टपरी पड़ी रहती थी, उस जगह ही ये निर्माण किया गया। जिन पत्थरों को फेंका गया पुलिस कर्मियों के ऊपर जिनसे हम सब लोग चोटिल हुए थे, 28 पुलिस कर्मी चोटिल हुए थे, उन्हीं पत्थरों से इस चौकी का निर्माण करवाया जाएगा। 15 ट्रोलियों का भी यूज है, तो पत्थरों का प्रयोग इस चौकी में किया गया है। पत्थरों से बनी इस चौकी का उद्घाटन वैदिक मंत्रोच्चारण, हवन और दुर्गा सप्तशती पाठ के बीच किया गया। दीपा सराय चौक पर बनी हुई चौकी मुस्लिम आबादी के बीचों बीच स्थित है। वही डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेसिया का कहना है कि इससे इलाके में सुरक्षा और निगरानी दोनों मजबूत होंगी। दीपा सराय जो पुलिस चौकी है इसका निर्माण कराया गया। यह जनपद के सर्वाधिक संवेदनशील स्थानों में से एक है। जैसे कप्तान साहब ने बताया कि यहाँ पे बहुत अभ्यस्त अपराधी और जिन पर एनएसए भी लगाया गया और आज से कुछ वर्षों पहले जो टेररिस्ट अटैक जो अफगानिस्तान में हुआ था अमेरिका के द्वारा, उसमें भी मारे गए, वो भी यहाँ के लोग रहे। इसलिए यहाँ के लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से, यहाँ के लोगों की मांग के कारण और सभी लोगों को आने पर दूर न जाना पड़े और कोई छोटी छोटी जो समस्याएं हैं वो निकट निस्तारित हो जाए, इस क्रम में इस चौकी का निर्माण कराया गया। शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा में जिन पत्थरों और ईंटों का इस्तेमाल किया गया था, उन्हीं पत्थरों और ईंटों से दीपा सराय पुलिस चौकी का निर्माण कराया गया है। संभल हिंसा के बाद प्रशासन ने जो वादा किया था वह आज जमीन पर साफ दिखाई दे रहा है। दंगाइयों द्वारा फेंके गए पत्थरों से बनी हुई यह चौकी अब कानून व्यवस्था की नई मिसाल बन चुकी है। आज से करीबन एक साल पूर्व 24 नवंबर 2024 को कोर्ट के द्वारा करवाए जा रहे सर्वे के दौरान भड़की हिंसा में जिन लोगों के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था उनमें से कई लोग दीपा सराय सेक्टर के रहने वाले थे। अलकायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट के जो फाउंडर हैं वो भी इसी चौकी सेक्टर के रहने वाले हैं। जो दुबई में बैठा मास्टरमाइंड है जिसको 4 राज्यों की पुलिस को तलाश है, इसके ऊपर 60 से ज़्यादा आपराधिक मुकदमे हैं, तो 350 से अधिक गाड़ी चोरी प्रति साल एनसीआर से करवाता है, वो व्यक्ति भी इसी चौकी सेक्टर के रहने वाले हैं। ऐसे सभी अपराधियों एवं गैंग पर नजर रखने के लिए 18 से ज़्यादा हिस्ट्री से इस चौकी क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन सभी लोगों पर निगरानी रखने के लिए इस चौकी की स्थापना अति आवश्यक थी। आज से करीबन 4 साल पहले जब इस चौकी की स्थापना करने का प्रयास किया गया था, तब पुलिस को साँप छोड़ दिया गया था। उस व्यक्ति मुल्ला असद को गिरफ्तार करके बाद में जेल भी भेजा गया, वो कि एनडीपीएस का एक तस्कर भी था। तो इस तरीके के अपराधी यहाँ नहीं चाहते थे कि यहाँ इस चौकी की स्थापना हो। पुलिस के द्वारा फिर भी यहाँ एक 2 मंजिला भव्य चौकी है,
उसकी। तो ये थे मेरे साथ संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई, जिनका साफ कहना है कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पुलिस चौकी का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। किसी भी लोगों को यहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या के उत्पन्न नहीं हो, उसी को लेकर यहाँ पे चौकी स्थापित की गई है और लोगों को भयमुक्त माहौल यहाँ का मिले, तो यही संदेश देना है पुलिस का। अरुण कुमार, हिंदी खबर, संभल। और बात करेंगे